हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। आज का सेशन 2024 का न्यू बैच बहुत बेहतरीन तरीका से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे और कंटिन्यू ध्यान देंगे तो ये साइंस का आज जो हम साइंस का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, क्या है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं आप लोगों को बीच इस वीडियो में ही आपको मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ऐसा वीडियो जब जब आप लोग को बीच मिले तो आप लोग इसे कंटिन्यू इसे जाने और कंटिन्यू इसे कॉपी में नोट करके इसे याद करें। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बीच बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बीच दिख रहा होगा कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी किस दर्पण की फोकस दूरी यानी ऋणात्मक होता है, यानी किस दर्पण का दूरी जो होते हैं वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। तो बताइएगा समतल दर्पण का या अवतल दर्पण का, तो बताइएगा उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा सो बताइए, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कौन सा होगा तो बताइएगा। तो आप एक बात हमेशा जरूर याद रख लेना है कि ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहे, तो धनात्मक जब भी रहेगा तो आपको उत्तल दर्पण हमेशा याद रखना है। क्या याद करना है? उत्तल दर्पण। क्या याद करना है? उत्तल दर्पण। न्यू सेशन न्यू बैच, तो आप लोग ध्यान देंगे, कंटिन्यू आप लोग ध्यान देंगे और चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोग ध्यान देंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू जुड़े रहें। तो एक बात बताइए, धनात्मक रहेगा तो आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा तो आपको अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो बताइएगा कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो बताइए अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। चलिए, तो एक का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बीएम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान देंगे, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, तो बताइएगा अपसारी यानी अपसारी लेंस कहेगा आपको, तो अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। अपसारी लेंस जब ये आपको कहेगा तो अवतल लेंस। यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन आपको आएगा कि एक तो रहेगा अपसारी, अपसारी किस लेंस को कहा जाता है, तो अवतल लेंस को ही कहा जाता है, और यही में अभिसारी यानी अभिसारी दे दिया जाए तो उत्तल लेंस को ही कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए। अपसारी लेंस रहेगा तो क्या किस में टिक मारेगा? अवतल लेंस में, और अभिसारी लेंस जो रहेगा तो उत्तल लेंस में मारना है। किसमें? उत्तल लेंस में मारना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे और कंटिन्यू हमारे साथ ध्यान देंगे। तो समझ गए, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर अपसारी लेंस भी कहा जाता है ना, तो आपको 2 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि विशालक शीशा यानी विशालक शीशा मैग्नीफाइंग यानी ग्लास होता है, यानी बीएम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आप बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस चीज़ से मतलब ये बना है, तो उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तल लेंस आपको फाइनली आंसर हो जाएगा और 3 का बी आपको फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को
कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ध्रुव पर, अनंत पर और वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो आप बता सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो किस पे आंसर हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। तो 4 का कौन सा हो जाएगा, बी, अनंत पर। किस पे, अनंत पर। किस पे, 4 का बी अनंत पर हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत पर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ध्यान देंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितना होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो 5 का ध्यान देंगे, अनंत पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत पर। और अनंत किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ए ऑप्शन में। तो 5 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आप लोगों को भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वीडियो में आप लोगों को भी कंटिन्यू बताएंगे, और कंटिन्यू जुड़े रहें, और कंटिन्यू इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। तो बताइए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, यानी अवतल दर्पण, यानी अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v बाई यू, और u वाई यानी u भी यानी u बाई भी डी में u प्लस भी। तो बताइएगा 6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, v बाई यू क्या हो जाएगा, v बाई यू हो जाएगा, v बाई यू आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लेंस द्वारा, यानी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के एसआई मात्रक, यानी एसआई इकाई क्या है, मी, सेमी, मिमी, मात्र विहीन। तो मात्र विहीन, तो आप बता सकते हैं कि 7 का कौन सा हो जाएगा आंसर, मात्र विहीन, क्या हो जाएगा, मात्र विहीन हो जाएगा। यानी लेंस का एसआई मात्रक जो होते हैं वो डायोप्टर होते हैं, लेकिन लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, तो मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कम होता है। तो बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, 2021 में पूछा हुआ, कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कौन सा सही हो जाएगा, तो आप बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें ये मतलब इसका जो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, तो ध्यान देंगे, कम होगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है, ठीक है। विद्युत का अच्छा चालक है, यानी विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो आप बता सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ध्यान देंगे, 9 नंबर क्वेश्चन की विद्युत का अच्छा चालक है कौन सा, तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक जो होते हैं वो चांदी होगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 नियम ही होते हैं, कितने नियम, 2 नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्या एग्जाम में पूछा ही जाता है। या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, कितने नियम, 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक और फंसाने के लिए आपको कह देगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तन के नियम भी पूछेगा, तो आपको 2 ही आंसर देना है। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो आपको रट ही लेना है, याद ही कर लेना है, आज के बाद कभी भूलना ही नहीं है कि जब बोले प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, 2 नियम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 नियम ही होता है। तो चलिए आपको क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, क्या होगा, 2 नियम आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में
तो 10 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही में आप बताइए कि अपवर्तन, परावर्तन के जगह पे अ लगा दे, अपवर्तन कर दे, अपवर्तन के कितने नियम होते, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 1 2 3 4 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यही में आपको दो जो रहेगा वही ना सही होगा। तो 10 का अब ये क्या बताए, परावर्तन रहे या अपवर्तन रहे, तो कोई बात नहीं, आपको आंख मूंद के ही 2 में ही मार देना है। ठीक है, 2 में ही मारना है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलो नमस्कार, बताइए। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत आसान तरीका से आपको पता होगा। तो हम बताते हैं आप लोगों को बीच जो कि कुछ नया युग बातें। तो बताइए, दर्पण का सूत्र होता है क्या? एक बात बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो यदि आपको पता जरूर होगा कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और बी में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है, और सी में 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, और डी में 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको दर्पण का फार्मूला उम्मीद करते हैं या लेंस का फार्मूला आपको हमेशा याद ही याद होगा। ठीक है, याद ही याद होगा। तो आप बताइएगा कि दर्पण का जो फार्मूला होता है, आपको 2 चीज आपको हमेशा याद रखना है। लेंस कहेगा तो आपको या माइनस होगा, लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस। तो आप बताइएगा कि दर्पण का जो सूत्र पूछे तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ही होगा। क्या होगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये किसका फार्मूला हो गया? दर्पण का फार्मूला। किसका? दर्पण का। ठीक है ना। अब यही में आपको लेंस का फार्मूला पूछ दिया जाए तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा। क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको हम अभी जस्ट पीछे बाइक में मतलब बाइक अभी जस्ट बताए होंगे कि अभी 2 ठो बताएं। अब सारी लेंस भी जब रहेगा तो अब सारी लेंस रहेगा तो अवतल लेंस होगा, और अभी सारी लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस होगा। अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट बाइक पीछे, और बहुत बेहतरीन तरीका से बताए होंगे। तो अभी वही देखना है आपको कि अब सारी लेंस और अभी सारी लेंस अभी जस्ट बताए कि नहीं। तो अब सारी लेंस जो रहेगा तो क्या होगा, वो जो हो जाएगा अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। और अभी सारी लेंस तो उत्तल लेंस। तो अभी क्या पूछ रहा है? तभी आपको अब सारी लेंस पूछ रहा था, लेकिन अभी आपको जो पूछ रहा है अभी सारी लेंस भी कहलाता है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी सारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। आपको जरूर आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण कौन सा, यानी 11 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी मतलब छोटा चीज का बड़ा दिखता है वो अवतल लेंस का ही कमाल है। किसका? किस लेंस का कमाल है? अवतल लेंस का ही कमाल है। किसका? तो ध्यान देंगे, किसका कमाल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण कौन सा है? तो ध्यान देंगे।
तो दाढ़ी बनाने में जो होते हैं उपयोग होते हैं वो अवतल दर्पण का ही उपयोग होते हैं। कब होते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे और साथ ही साथ इसे कंटिन्यू मिलेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहे। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।